हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ सुपर टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बैरोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप या फिर ऑप्शन डी स्फिग्मोमेनोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्फिग्मोमेनोमीटर। दोस्तों, याद रखिए कि रुधिर दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भूकंप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई या फिर ऑप्शन डी 5 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च। दोस्तों, याद रखिए कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रोमियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी वेरियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक। दोस्तों, याद रखिए कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें जिंक मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया को याद रखिएगा गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने एपीकल्चर, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर या फिर ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरीकल्चर। दोस्तों, याद रखिए कि रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, मछली पालन पीसी कल्चर कहलाता है और बागवानी उत्पादन याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? ऑप्शन आपके सामने क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी यूनियन प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों, याद रखिए कि ओजोन परत हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। अगर आपसे पूछते हैं कि कब चलाया गया था, तो याद रखिएगा 1987 में चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब चला था, तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो चला था वो 1997 में चला था और इसको लागू जो किया गया था वो 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? ऑप्शन आपके सामने 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 14 जोड़ी, ऑप्शन सी 8 जोड़ी या फिर ऑप्शन डी 12 जोड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 जोड़ी। दोस्तों, याद रखिए कि मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां यानी कि टोटल 24 पसलियां होती है और हमारे सीने में आकर एक स्टर्नम नामक जो हड्डी होती है उससे आकर जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तना। दोस्तों, याद रखिए कि अगर आप आलू और अरबी की सब्जी बनाते हैं तो उसमें जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है वो सब तना है। जैसे अगर आप आलू और अरबी की सब्जी बनाएंगे तो आप आलू का यूज़ करेंगे, आप अरबी का यूज़ करेंगे, आप अदरक का यूज़ करेंगे, आप हल्दी का यूज़ करेंगे, साथ ही साथ आप लहसुन और प्याज का यूज़ भी करेंगे। तो ये सारे के सारे याद रखिएगा तना है। अगला क्वेश्चन, चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। दोस्तों, याद रखें कि चावल को धोने पर नॉर्मली विटामिन B1 जो है वो नष्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि मनुष्य के आमाशय में यानी कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण थकान महसूस होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण गठिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो याद रखिएगा यूरिक अम्ल के जमाव के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या फिर ऑप्शन डी जिब्रेलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिब्रेलिन। दोस्तों याद रखिए कि पौधों में जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। जो ऑक्सिन हार्मोन है ये अनिषेक फलन में सहायता करता है और जो साइटोकाइनिन है याद रखिएगा ये पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है और एथिलीन हार्मोन जो होता है ये फलों के पकने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी सल्फर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर। दोस्तों याद रखिए कि प्याज और लहसुन के जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सल्फर की उपस्थिति होती है और सल्फर को ही गंधक भी कहा जाता है और याद रखिएगा कि इसी कारण से याद रखिएगा कि प्याज और लहसुन में गंध आती है। अगला क्वेश्चन, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी शीशा या फिर ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। दोस्तों याद रखिए कि जो हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है वो सोने के उत्पादों पर लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इको मार्क किन पर लगाया जाता है, याद रखिएगा ऐसे वस्तुओं पर लगाया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, यानी कि उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1931, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1872 या फिर ऑप्शन डी 1921। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921। दोस्तों याद रखिए कि जनसंख्या में हर 10 साल में जो जनगणना की जाती है उसके आधार पर जनगणना में हमेशा देखा जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन 1921 में ये देखा गया था कि जनसंख्या में कमी आई है। इसी कारण से 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1951 को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली जाति आधारित जनगणना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1971 में की गई थी, 1931 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने यांगसी, ऑप्शन बी वोल्गा, ऑप्शन सी नील या फिर ऑप्शन डी मिसिसिपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्गा। दोस्तों याद रखिएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, अफ्रीका की सबसे लंबी नील है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, और जो मिसिसिपी है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने म्यांमार, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी लाओस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। दोस्तों याद रखिए कि फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहा जाता है। याद रखिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और याद रखिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी की उपस्थिति पाई जाती है और इसी कारण से ये एक रिंग के आकार का दिखाई देता है, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टाइफून के नाम से चक्रवात को किस देश में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज तट या फिर ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। दोस्तों याद रखिए कि चीन, जापान और फिलीपींस में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है, अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है और वेस्ट इंडीज तट पर इसको हरिकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। दोस्तों याद रखिए शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। याद रखिए कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 50 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 का। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मूल संविधान में क्या मूल कर्तव्य शामिल थे तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं था। लेकिन याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथकली कर्नाटक। दोस्तों याद रखिए कि भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा जो लोक नृत्य है वो उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो कथकली है ये कर्नाटक का लोक नृत्य नहीं है बल्कि केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोशिका का, ऑप्शन बी ऊतकों का, ऑप्शन सी मिट्टी का या फिर ऑप्शन डी भूकंप का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊतकों का। दोस्तों याद रखिएगा कि कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। दोस्तों याद रखिए कि नदियों में जल के प्रदूषण को मापने के लिए उसमें यह पता किया जाता है कि इसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा विद्यमान है। अगर ऑक्सीजन की सही मात्रा है तो इसका मतलब है जल जो है वो स्वच्छ है। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 12 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 9 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट में बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।